So, my dear friends, today I am going to teach you details a study of सूट. Yes, आज हम लोग सूट के डिटेल्स स्टडी करेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे. तो हम लोग देखते हैं कि सूट का यूज कहाँ किया जाता है. तो सूट के यूज के बारे में देखेंगे, सीखेंगे. तो पहला हम देखते हैं कि सूट का यूज ड्यूटी के लिए होता है. जो कर्तव्य होता है उसके लिए हम लोग सूट का यूज करते हैं. जैसे डेली बोलचाल की भाषा में कोई ना कोई वर्क होता है, ये हमारा ड्यूटी होता है कि हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. तो सूट का अर्थ चाहिए होता है और इसे ड्यूटी का बोलते हैं. इस सूट का यूज ओब्लिगेशन के लिए किया जाता है. ओब्लिगेशन यानी किसी से एहसान कोई करना, अनुग्रह करना, उस सिचुएशन में सूट का यूज किया जाता है. सूट का यूज एडवाइस के लिए किया जाता है, सलाह देने के लिए किया जाता है. सूट का यूज इंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, निर्देश देने के लिए किया जाता है. सूट का यूज पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है, संभावना के लिए भी किया जाता है. तो इसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि कैसे इसके सेंटेंसेस आते हैं. इसमें के सेंटेंसेस आएंगे कि हमें अपने गुरु का आदर करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करनी चाहिए, तुम्हें प्रामाणिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अभ्यर्थियों को सभी प्रश्न के उत्तर देने चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. ये हमारा ड्यूटीज है. इससे इंस्ट्रक्शन का बोध हो रहा है, ड्यूटी का बोध हो रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए, एडवाइस का बोध हो रहा है. क्लियर? इसको बनाने के लिए इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर्स. फर्स्ट सेंटेंस है हमें अपने गुरु का आदर करना चाहिए. वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स. वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स. हमें अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए. ये हमारा ड्यूटी है. हमें अपने देश से प्रेम करने चाहिए. वी शुड लव आवर कंट्री. वी शुड लव आवर कंट्री. ये हमारा ड्यूटीज है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए. हमें तुम्हें प्रामाणिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए. यू शुड रीड ऑथेंटिक बुक्स. यू शुड रीड ऑथेंटिक बुक्स. अभ्यर्थियों को सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए. कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस. कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस. हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. वी शुड हेल्प द पुअर. वी शुड हेल्प द पुअर. तो इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देखें, समझे. अब इसके साथ हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस को, कुछ अलग टाइप के सेंटेंसेस को देते हैं और उसको देखते हैं.
तो जितने रूल्स हो रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग आप लोग कुछ अन्य सेंटेंसेस को भी बनाएंगे, जिससे देखकर बनाकर आपका कंफ्यूजन दूर होगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। देखते हैं, इसमें है नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस कि हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, आपको यह दवा नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें उसे नहीं पीटना चाहिए, तुम उसको पीट दिए तो गलत बात है। पता है वो कौन है? हाथ उठा दिए तो उनके सामने दिग्गज दिग्गज लोग नतमस्तक हो जाते हैं, तुमने हाथ उठा दिया, हाउ से बेटर। तुम्हें वहां से चुपके से नहीं निकलना चाहिए, जिस तरह तुम वहां से चुपके से भाग गए, निकल गए, एक गलत बात है। तो हम थे वहां जब वो बोले कि वो कहाँ है, कहा तो निकल गए कब का। तब पूरा वो अपने आप में आए तो हम लोग समझाए कि नहीं छोड़िए, ये गलत बात है, आपको जाना चाहिए था, जरूरी था, उनसे बोल कर जाते, किसी दूसरे से बोल के जाते, आपने किसी से नहीं बोला। तो यही बात है, आपको वहां से चुपके से नहीं निकलना चाहिए। ये आपका इंस्ट्रक्शन है, एडवाइस है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखते हैं, तो इसमें भी वही चीज रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद नॉट, इसके बाद वन, उसके बाद से बन जाएगा। तो देखते हैं सेंटेंसेस में बनाकर कि वी शुड नॉट स्मोक, हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। वी शुड नॉट टेक टी, हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय पीना सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं होता है जितना आप सोच कर पीते हैं। यू शुड नॉट टेक मेडिसिन, यू शुड नॉट टेक द मेडिसिन, आपको यह दवा नहीं लेनी चाहिए। किनके सलाह से आप ये दवा ले रहे हैं? कौन एडवाइस दिया है? ये दवा है, किसी अच्छे इंस्ट्रक्शन से, किसी अच्छे डॉक्टर से आपको हेल्प लेना चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए, तब तो आपको ये दवा खानी चाहिए। ऐसे ही आप खा रहे हैं। यू शुड नॉट बीट हिम, तुम्हें उसे नहीं पीटना चाहिए, तुम्हें उसे नहीं पीटना चाहिए, आप बहुत गलत किए उसे पीटकर। यू शुड नॉट स्लिंक देयर, यू शुड नॉट स्लिंक देयर, तुम्हें वहां से चुपके से नहीं निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव में कुछ अलग सेंटेंसेस को देखें, निगेटिव में कुछ अलग सेंटेंसेस को देखें, और दोनों सेंटेंसेस देखने से ये स्पष्ट हो गया कि शुड का यूज ड्यूटी के लिए होता है, इंस्ट्रक्शन के लिए होता है, एडवाइस के लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है। क्लियर? अब इसके इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे जो बहुत से स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देख पाए हैं। बहुत सारे बुक्स में ये सब नहीं होता है। बहुत बुक अध्ययन करने के बाद से हम इस मजेदार सेंटेंसेस को लाए हैं जो इंटीग्रेटिव सेंटेंस में आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं। इंटीग्रेटिव सेंटेंस में सेंटेंसेस आते हैं, बहुत से सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें क्या होता है। तो ऐसे में तो आप लोग पहले से भी जानते हैं कि इंटीग्रेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क पर खत्म होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे कि
अधिकांश सेंटेंस में क्या नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। इस तरह से हम उस सेंटेंसेस को पकड़ेंगे, समझेंगे। देखते हैं, क्या उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए? क्या उन लोगों को यह दवा लेनी चाहिए? आए, जाए, पढ़ें, बैठें, कुछ करें, आपकी सहायता करें। क्या उसे घूस खाना चाहिए? etc। ऐसे सेंटेंस में जाते हैं। तो बनाने के लिए हम सबसे पहले रूल में शुड ले लेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V1 मेन वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड्स, इसके बाद क्वेश्चन। देखिए कितना अच्छे तरीके से बनता है। शुड ही लर्न इंग्लिश? क्या उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए? शुड ही लर्न इंग्लिश? क्या उन लोगों को यह दवा लेनी चाहिए? शुड दे टेक द मेडिसिन? शुड दे टेक द मेडिसिन? आए, शुड आई कम? इससे परमिशन भी लिया जाता है, शुड से एडवाइस लिया जाता है और परमिशन भी लिया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। शुड आई गो? जाए। शुड आई रीड? पढ़ें। शुड आई सीट? बैठे। शुड आई डू समथिंग? कुछ करें। अरे उसी समय से बैठे हैं, कुछ नहीं किए हैं, आए हैं आपके यहाँ। तो अगर कोई वर्क हो तो बोलिए, हम भी कुछ करें। तो उस सेंस में हम लोग बोलेंगे, शुड आई डू समथिंग? शुड आई हेल्प यू? शुड आई हेल्प यू? आपकी सहायता करें। शुड शी टेक ब्राइब? शुड शी टेक ब्राइब? क्या उसे घूस खाना चाहिए? एक लड़की है, नई नई नौकरी हुई है और वो घूस खा रही है। इट इज बैड हैबिट, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से आज हम लोग शुड के कंफ्यूजन को दूर करते हुए इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किए। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है और इससे भी मजेदार क्लास शुड का ही आएगा इसके अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में अगले दिन। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में भी। जय हिंद, जय भारत।